हेलो गुड इवनिंग। तो अभी 3 दिन पहले दो कंपनियों में मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। पहली थी एएमआई ऑर्गेनिक और दूसरी थी एसोसिएट अल्कोहल बेवरेज एलटीडी करके। तो एएमआई ऑर्गेनिक आप देखेंगे फार्मा बेस्ड कंपनी है। इसका बेसिकली क्या था, अगर Q2 की कॉन कॉल अगर आपने सुनी होती तो वहाँ पर ही मैनेजमेंट ने अपनी जो गाइडेंस दी थी वो रिवाइज की थी, गाइडेंस बढ़ाई थी, 25% को रिवाइज करके 30% किया था। यानी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था फ्यूचर के लेके। तो एक्सपेक्टेड था कि Q3 में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे और Q3 में बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट रहे थे। तो पहले दिन ही जैसी कंपनी Q3 के बाद शेयर ओपन हुआ था, अपर सर्किट लगा था, लेकिन मैंने फिर भी खरीद लिए थे। ऐसे ही उसी दिन मैंने एसोसिएट अल्कोहल के भी खरीदे थे। तो दोनों ही कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन में 20% से ज़्यादा का इन्होंने रिटर्न दे दिया है अब तक। तो मेन चीज़ क्या होता है कि देखो, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को ठीक से फॉलो करते हैं तो जिन कंपनियों के फंडामेंटल ठीक है, जिनका बिजनेस मॉडल ठीक है, और अगर आप उनकी कॉन कॉल वगैरह को रीड करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देगी। तो अभी एसोसिएट अल्कोहल की बात करूं तो इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ था Q3 में वो 71% के करीब रहा था और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 100% से भी ऊपर था इसका। तो अगर आप इसकी ओवरऑल कंपनी का देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है दोनों, तो दोनों में यही रहता है कि आपको ट्रेस करना रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इनमें अपर सर्किट लगते हैं उसी हिसाब से इनमें फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं। लेकिन अभी इन कंपनियों में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के रिजल्ट बहुत शानदार है। 70% के हिसाब से जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उससे पता चलता है उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और एसोसिएट अल्कोहल की एक और बात यह है कि ये कंपनी अभी एक्सपेंशन मूड में है। अभी प्रेजेंटली आपका MP, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरला वगैरह स्टेट में ये अपनी लेकर का बिजनेस कर रही है। इसके अलावा कंपनी 3 और स्टेट में एंटर करेगी, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ। तो जब कंपनी एक्सपेंड मूड में होती है और नए नए मार्केट में एंटर करती है तो उससे उसकी क्या है कि सेल्स ज़रूर बढ़ती है। तो अभी इसके देखते हैं कि अगर Q4 में इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन 3 स्टेट में जाने के बाद। दूसरा, इन्होंने ये बोला था कि अप्रैल से इनका एक नया प्लांट और शुरू हो जाएगा, जिसका जो कैपेसिटी है वो लगभग 6000 पर लीटर पर डे 6000 लीटर पर डे से भी ज़्यादा है। तो वो भी देखने वाली बात रहेगी कि जैसे नया प्लांट इनका जो होता है और जो नए 3 स्टेट जिनमें ये एंटर करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से किस हिसाब का इनका रिजल्ट आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, रोज़ाना ही अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं। लेकिन यही है कि देखो, आप बस कंपनियों को ट्रेस करते रहिए। मैनेजमेंट अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है कंपनी का और क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादा डेट वगैरह नहीं है, फंडामेंटली कुछ ख़राब नहीं है, तो कंपनी हमेशा आपको उसमें शेयर में रिटर्न हमेशा अच्छा मिलता है। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क और एपेटाइट के बेसिस पे एनालिसिस करके देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कोई जिसे बोलते हैं एडवाइस नहीं है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।